याद रखना, बेटा होगा तो मरने के बाद आप फिर पितृपक्ष में पानी देगा प्यारे, लेकिन बेटी यदि होगी तो मरने के बाद नहीं प्यारे, आपको जीते जी पानी देगी प्यारे। ये आपकी बेटी हुआ करती। हमारे समाज में तो कोई बेटी नहीं है प्यारे, और बेटी का यदि दर्द पूछना है, ये सब माताएं किसी न किसी की बेटी है। आज लोग कहते हैं कि स्वामी जी बेटा यदि जीवन में होगा तो मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला बेटा होता है। याद रखना, पिता के मरने के बाद बेटा पिता के नाम को नहीं चलाता। पिता के मरने के बाद 13वीं के बाद बेटा तहसील में जाके एक एप्लीकेशन देता है, पिता के नाम को कटाता है और अपना नाम चढ़ाता है प्यारे। एक बेटा होगा करता है। बेटा का यदि काम बताएं प्यारे, बुरा मत मानना। क्यों? बेटा करता क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, अरे मरे बाप पहुंचावे गंगा। बेटा यदि जीवन में होगा, ईमानदारी से बताओ, 20 सभा में खड़े होकर बता देना प्यारे, मैं आपको अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। हमारी बात का बुरा मत मानना प्यारे। यहाँ पर जितने पिता बैठे हैं, मैं आज उन पिताओं से छाती से नहीं लगाया प्यारे, लेकिन आपकी बेटियां बैठी है। याद रखना प्यारे, किसी बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को कभी छाती से नहीं लगाया प्यारे, लेकिन आपकी बेटी होती है। याद रखना प्यारे, आपके हृदय गड्ढे की धड़कनों को देखती है। याद रखना, जिस दिन वो बेटी विदा हुई, माँ की छाती से प्यारी दौड़कर लग जाती है और आज अपनी माँ के आगे हाथ फैलाती है। मैया, आज ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी का जन्म कहीं होता है, बेटी तो धान की तरह होती है प्यारे। जैसे धान कहीं लगती है, फरती कहीं है प्यारे, इसी प्रकार से बेटी का जीवन तो एक धान की तरह है। आज जिस समय बेटी ने मां के आगे हाथ फैलाए कि मैया आज बेटी तुमसे भीख मांग रही है, तो मैया ने कहा कि बेटी, कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। आज ये आंगन तुम्हारी बेटी से सूना हो जाएगा। कभी आपने उस बेटी के बारे में विचार किया, जो बेटी का जब कुंवारी होती है, जब बेटी अपने पिता के घर होती है प्यारे, पिता के घर में भोजन जिस समय तैयार होता है तो सबसे पहले उस भोजन को एक बेटी करती है प्यारे। और जब वो बेटी ससुराल जाती है, जो अपने पिता के यहाँ सबसे पहले भोजन करती थी, आज वो बेटी ससुराल में जाके सबसे लास्ट में भोजन करती है, अंतिम में। क्यों? क्योंकि यही आपने सिखाया है। और बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सब को। जिस समय प्यारे आज जनक जी चित्रकूट की धरती पर गए, अपनी बेटी सीता को देखा, तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विषेकी। आज प्यारे जनक ने जिस समय अपनी बेटी को देखा तो जनक का हृदय रो पड़ा। किसी ने कहा कि जनक, जिस दिन तुमने सीता को विदा किया, अरे जनक, जिस दिन तुमने अपनी बेटी सीता को विदा किया, उस दिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू था, लेकिन आज तुमने सीता को तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विषेकी। याद रखना, जिस समय जनक ने सीता को डोली में बिठाया तो नेत्र रो रहा था, लेकिन जिस दिन सीता को देखा तपस्वी के वेश में है, जो हमारी सीता जिस समय जनकपुर में थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी, आज सीता के पास
सोने का गिलास नहीं है, एक शिखर से पानी गिर रहा है और वो भी अंजल में लेकर माता जानकी पी रही है। जनक का हृदय रो पड़ा। किसी ने कहा कि जनक बेटी को विदा किया तब आंख रो रही थी, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। जनक ने कहा आज आंख नहीं, आज तो मेरा हृदय रो रहा है। कारण क्या है? बोले पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सब। बेटी का जिस दिन जन्म, आपका मुंह ऐसा हो जाता है जैसे आप बहुत बड़ी कर्ज में हो गए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जैसे आपके गांव में धवेटा गांव में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के जजमान के लिए मैं देखता हूं कि बहुत से गांव में यज्ञ के जजमान बनने के लिए बोलियां लगती हैं। जो यज्ञ का जजमान बनता है, आहुति छोड़ने का जिसको अधिकार मिलता है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। प्यारे, मुझे यज्ञ का जजमान बनने का सौभाग्य मिला। याद रखना, बेटी का विवाह भी एक यज्ञ हुआ करता है। जिस दिन आपके दरवाजे पर प्यारे बेटी का जन्म होता है, उस दिन समझ लेना प्यारे, तुम यज्ञ के जजमान बन जाते हो, तुम सौभाग्यशाली बन जाते हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, आज बेटी ने जब मां से कहा कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, लेकिन दोनों हाथ फैला के बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो? उसी समय बेटी ने कहा कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, समय से सबको भोजन बना के खिलाया, तुमने पूरे परिवार का समय से ध्यान रखा, लेकिन मैया ये बेटी तुमसे भीख मांग रही है। जाने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम मेरे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। प्यारे, ये आपकी बेटी है जो पराए घर में जा रही है, जिस घर के किसी सदस्यों से उसका परिचय नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चिंता उसे ससुराल की होनी चाहिए, लेकिन ससुराल के कुछ की चिंता नहीं। प्यारे, यदि जाते समय चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। प्यारे, याद रखना, बेटी यदि होती है तो आपका जीवन सौभाग्यशाली होता है। मैं तो प्यारे सत्य बोलता हूँ, झूठ बोलना हमारा काम नहीं है, लेकिन जरा विचार करना, हमारे तो जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तूफानी बाबा विराजमान है। आप पूछ लेना, आपके जीवन में पत्नी मिले, आपको जीवन में बेटा मिले, उसका संबंध प्रारब्ध के भाग्य से होता है। आपको पत्नी कैसी मिलती है, बेटा कैसा मिलता है, प्रारब्ध से भाग्य से जिसका संबंध होता है, लेकिन बेटी का संबंध प्रारब्ध के भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से हुआ करता है। प्यारे, बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, आज जिस समय बेटी अपने घर से बाहर निकली, विदा होते समय आप दरवाजे पर मुंह लटकाए खड़े थे। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी बेटी से नजर मिला सके, लेकिन इसके बाद भी प्यारे बेटी दौड़ कर जाती है, बूढ़े बाप के छाती से लग गई। बेटी जानती है कि आज हमारा बाप मुझसे नजर नहीं मिला सकता। कारण क्या है? क्या कारण है कि एक पिता अपनी बेटी को विदा होते नहीं देख सकता? कारण सिर्फ इतना है, पिता को इस बात का डर होता है कहीं मेरी बेटी ने पूछ दिया कि पिता मेरा अपराध क्या है जो आज आपने मेरा जीवन पराये व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, मेरा अपराध क्या है प्यारे? इसलिए एक पिता अपनी बेटी से नजर मिलाने में असमर्थ होता है। लेकिन हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे, एक गांव में एक पिता का स्वर्गवास हो गया। और जब स्वर्गवास हुआ, पिता को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, उसी समय गांव वाले आए कि देखो इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। क्यों? बोले इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया है, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक जो है हम इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। उस मरे हुए व्यक्ति के प्यारे 4 बेटे थे, 1 बेटियां थी। चारों बेटे मरे हुए पिता को कंधा दिए थे। और उसी समय गांव वालों ने कहा कि देखो मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो। और प्यारे अंतिम संस्कार तो हुआ,
कहा कि शाम को आना, बैठकर बातचीत होगी, पंच बैठेंगे, अंतिम संस्कार तो हो गया, अग्नि संस्कार हुआ। ठीक शाम को 6 बजे वो पहुंच गया कि तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया, जब तक सूद समेत मुझे वापस नहीं मिलेगा तब तक हम तेरे भी नहीं होने देंगे। प्यारे, चार बेटे थे, चारों नालायक बेटों ने कहा कि देखो, कर्ज लेने वाले हमारे पिता रहे, पिता तो मरकर चले गए, अब मुझे कर्ज तुम्हारा नहीं देना है, और पिताजी जहां गए हो वहां से जाकर कर्ज ले लेना। उसी समय प्यारे उस व्यक्ति में, उस चारों बेटों में झगड़ा हो गया। चारों बेटों ने कहा कि देखो, तुम हमारे दरवाजे पर कितना भी तमाशा करो, लेकिन मैं कर्ज की फूटी कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा, मूल की तो बहुत दूर बात गई। उसी समय दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी दौड़कर आई। प्यारे, बेटी ने कहा कि आज ही हमारे पिता का अंतिम संस्कार हुआ, कौन हमारे दरवाजे पर झगड़ने आ गया। बेटी निकल कर आई। जब गांव वालों ने कहा कि बेटी, तुम्हारे मरे हुए पिता ने इनसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और इनकी शर्त है जब तक 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत वापस नहीं होगा तब तक मैं तेरे भी नहीं होने दूंगा। प्यारे, जैसे गांव वालों ने कहा, बेटी ने कहा कि भैया ठहरो। वो बेटी अंदर गई। प्यारे, अपने ससुराल का पूरा गहना लेकर आई। आज उस गहने को प्यारे बेटी ने उसके व्यक्ति के हाथ में दे दिया कि भैया बाजार में जाके बेच देना, जितना शेष रहेगा बेटी तुम्हें वचन देती है अपने मरे हुए पिता का कर्ज सूद समेत तुम्हें देने का वादा करती है। प्यारे, जैसी बेटी ने ये कहा, गांव वालों ने कहा कि बेटी, अरे कर्ज तो तुम्हारे पिता ने लिया था, और कर्ज देने के अधिकारी तो 4 बेटे होते, भला तुम अपने मरे हुए पिता का कर्ज क्यों चुकाओगी। बेटी ने कहा, मैं इसलिए चुकाऊंगी क्योंकि मैंने विद्वानों से सुना है। क्या सुना बेटी? आज उस बेटी ने कहा, मैंने अनेक विद्वानों से सुना है, जो व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है उसे अगले जन्म में उसका नौकर बन के चुकाना पड़ता है। आज इस बेटी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि हमारे मरे हुए पिता को अगले जन्म में इनका नौकर बनना पड़े, इसलिए मैं अपने पिता का कर्ज इसी जन्म में अदा कर दूंगी। प्यारे, एक आज बेटी है जो अपने पिता के कर्ज चुकाने को तैयार बैठी है। 4 बेटों ने मना कर दिया कि पिताजी मरकर जहां गए हो वहां से जाके कर्ज ले लेना, लेकिन मैं कर्ज की फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। लेकिन याद रखना, 13वीं हुई, बेटी जाके ससुराल चली गई। प्यारे, और जैसे ही वो व्यक्ति कुछ दिन बाद बेटी की ससुराल पहुंचा, बेटी ने दूर से देखा, क्योंकि ससुराल का मामला है। क्यों ससुराल का मामला है? बेटी दौड़ कर गई। बेटी ने कहा कि भैया, आपको हमारे घर नहीं आना था, लेकिन आप हमारे घर क्यों आए? मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ समय चाहिए, तुम्हारा सूद समेत मैं कर्ज वापस कर दूंगी। लेकिन आज उस व्यक्ति ने प्यारे अपना सिर बेटी के पैरों में रख दिया। कहा कि बेटी, आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया हूँ। बेटी ने कहा, फिर किस लिए आए? आज उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, बल्कि तुम्हारे पिता से कर्ज मैंने लिया था। मैं केवल देखना चाहता था मैं कर्ज 4 बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं। तो नालायक चाप पीट कर पूछना चाहती है कि पिता, आज बेटी से अपराध क्या है? जरा मानस के सिद्धांत को देखना। बोले गीध अधम खग आमिष भोगी, ऐसे गीध ने सीते पुत्री करस जहन त्रासा, और काम ही नहीं आया। प्यारे, आज उस गीधराज जटायु ने मां भगवती से बोले बेटी का नाता जोड़ लिया। प्यारे, इसलिए शायद कहा गया है, क्या बोले, धन्य जटायु समय को ना। और आज जब जानकी से बेटी कहा, याद रखना प्यारे, बेटी जिस समय ससुराल में होती है और यदि मायके का कोई व्यक्ति भी आ जाए तो बेटी किस माँ की सुध आज तक नहीं ली। प्यारे, बेटी सबसे पहले यही पूछती है, भैया
गांव में हमारे बाबूजी कैसे हैं। आज माता जानकी ने भी वही किया। बोले कहो कपि के भांति जटायो घायल भयो नीच के घाओ जय मम विपत्ति बताए। आज करे माता जानकी ने कहा वृद्ध पिता की कर न सकी सेविका। क्यों? आज जिस समय पिता का स्वर्गवास हो जाता है प्यारे, अरे पास में खड़ा होगा एक बेटा भी रोता है, लेकिन उसी के बगल में बैठकर बेटी रोती है। किसी ने पूछ दिया कि बेटा तुम क्यों रो रही हो? बेटा कहता है इस मरे हुए बाप ने इस बेटे के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बेटा रो रहा है। और जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो बेटी कहती है कि देखो मुझ जैसी अभागन बेटी कौन सी होगी। क्यों? आज मेरे पिता का शरीर छूट गया, लेकिन इसके बाद भी मैं अंत समय अपने पिता की सेवा न कर पाई प्यारे, इसलिए आपकी बेटी रोती है। ध्यान देना प्यारे, बेटी का समाज में महत्व क्या है, मैं तो केवल एक पिता को समझाने का प्रयास